प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको जय मसीह की। मैं अपने विषय में एक बात कहूंगा और वो ये कि कुछ चीजें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं और कुछ ऐसे काम हैं जो मेरे मन को बहुत भाते हैं। यदि कोई भी जना वो काम करे जो मुझे अच्छा लगता है, यदि कोई भी जना वो काम करे जो मेरे मन को भाए, तो मैं सोचता हूं कि मैं उस मनुष्य के साथ साथ खड़ा रहूंगा, उसके दुख में, उसकी तकलीफ में, उसकी मुसीबतों में, इस कारण क्योंकि वो उन कामों को करता है जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे मन को भाता है। तो क्यों ना हम परमेश्वर के विषय में इस बात को सोचें कि जब हम वो काम करें जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, हम वो काम करें जो परमेश्वर के हृदय को पसंद है, उसके मन को भाता है, तो वो क्यों नहीं हमारे साथ हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में, हर दुख में, हर तकलीफ में वो हमारे साथ खड़ा होगा। वो निश्चित रीति से मेरे और आपके साथ खड़े होंगे। तो क्यों ना आज मैं और आप एक बात सीखें कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, परमेश्वर के मन को क्या पसंद है। भजन संहिता 133 उसकी पहली आयत पढ़ूंगा। लिखा हुआ है, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यूनिटी, वननेस, एकता। ये एकता एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर को अच्छी लगती है। एकता एक ऐसी चीज है, मेल एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर के दिल को भाती है। लिखा है क्या ही मनोहर बात है। यदि आपको इस वचन से आशीष मिले तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस वचन को जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि जो आशीष परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं वो उन तक भी पहुंचने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। आगे हम देखेंगे परमेश्वर का वचन बहुत कुछ हमें सिखाता है। हमारा जो दुश्मन है वो हमेशा एक्टिव रहता है। बाइबल में लिखा है वो बब्बर शेर के नाय हमें और आपको फाड़ खाने के लिए तैयार रहता है। तो हमें और आपको हमेशा हर समय एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में इंगेज रहना पड़ता है। जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो एक इविल स्पिरिट, एक दुष्ट आत्मा किसी के अंदर से बात कर रही थी और वो दुष्ट आत्मा एक बात बोल रही थी। वो ये कह रही थी कि मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं क्या करूंगी, मैं इनमें आपस में लड़ाई करवा के रहूंगी। जब तक ये अलग नहीं हो जाएंगे मुझे चैन नहीं मिलेगा। शैतान हमेशा ये चाहता है कि हम और आपकी यूनिटी को, हमारी एकता को तोड़ दे। आज आप देख रहे होंगे दो सगे भाई हैं लेकिन उनके बीच में यूनिटी नहीं है। बाइबल में भी एग्जाम्पल है ऐसा। आपको मालूम है एक धनवान है जिसके दो बेटे हैं। उन दोनों बेटों में बड़ा भी बेटा था और छोटा बेटा था जिसको उड़ाऊ पुत्र बोलते हैं। उन दोनों में मेल नहीं था। उन दोनों के विचार अलग थे, उनके काम अलग थे, उनके स्वभाव अलग थे, लेकिन दोनों का पिता एक ही था। पिता बहुत अच्छा था। उसी तरीके से आपको मालूम है दो भाई हैं, याकूब और एसाव। एक ही पिता है, एक ही मां है। दोनों आपस में एक दूसरे के एक समय में दुश्मन थे। बड़े ध्यान से सुनिएगा कि शैतान हमेशा यूनिटी को, एकता को ब्रेक करना चाहता है। आज आप देखिए साल में 365 दिन अगर है तो आप हस्बैंड वाइफ से पूछिए तुम प्यार से कितने दिन रहते हो और झगड़ा कितने दिन करते हो। आप दो सगे भाइयों से पूछिए कि साल में वो कितने दिन प्यार से बैठकर बात करते हैं और कितने दिन एक दूसरे से मुंह फुलाकर रहते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि शैतान जो है वो हमेशा हमारी एकता को भंग करने के लिए वो तैयार रहता है। वो आता है और आकर कुछ ऐसा करता है जिससे किसी के मुंह से कभी कोई बात निकल गई, किसी से कोई काम ऐसा हो गया, हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स, सगे भाइयों के बीच में प्रॉब्लम्स। आज दुख की बात, कल मैं प्रभु के दास से बात कर रहा था। दो परमेश्वर के खादिम हैं जो बड़ी अच्छी सेवकाई कर रहे हैं, वो अपने वचन में एक दूसरे की खिंचाई करते हैं। शैतान यही चाहता है कि यूनिटी ब्रेक हो जाए, एक मन नहीं रहे। क्यों ना मैं और आप कोशिश करें एकता को बनाए रखने की। क्यों ना मैं और आप समझदारी का इस्तेमाल करें, अपने शब्दों पर, अपने जबान पर लगाम दें। क्यों ना मैं और आप अपने व्यवहार पर, अपने काम पर, अपने स्वभाव पर लगाम दें, ताकि हम और आप कोशिश करें कि हम यूनिटी में बने रहें। आज आप देखिए मैरिजेस में डिवोर्स का रेट आप देखिए कितना हो गया है। शादी हुए देर नहीं होती, कुछ ही महीनों बाद ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है कि डिवोर्स, अलग, सेपरेशन। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि यूनिटी में रहे। हमें और आपको
एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में एंगेज रहना है। हमेशा एकता बनाए रखने के लिए प्रार्थना करिएगा, क्योंकि कल उस दुष्ट आत्मा ने बड़ी अच्छी तौर से इस बात को बताया। उसने कहा जब तक मैं अलग नहीं कर दूंगी, जब तक मैं फूट नहीं डाल दूंगी, जब तक मैं इन रिश्तों को बर्बाद नहीं कर दूंगी, मैं जाने वाली नहीं। दिस इज द हार्ट ऑफ डेविल। यही दुष्ट का हृदय है कि वो दो जनों को एक मन होने ना दे। यह सीखना है कि मेरे और आपको शैतान से एक लड़ाई लड़नी है। अपने घर को बचाना है तो लड़ाई करनी है, अपनी कलीसिया को बचाना है तो शैतान से लड़ाई करनी है, अपने बच्चों को अलग होने से रोकना है तो शैतान से लड़ाई करनी है। और जब हम लापरवाह हो जाएंगे और वो अपने काम पर होगा तो वो तो जो भी चाहेगा वो कर लेगा। सीखे परमेश्वर के वचन में, क्योंकि परमेश्वर हमेशा से यही चाहते हैं कि यूनिटी बनी रहे। आज आप देखिए, मैं सच बता रहा हूं, अपने बायोलॉजिकल फैमिली से लेकर अपने स्पिरिचुअल फैमिली से लेकर चर्चेस के बीच में, आप डिनोमिनेशंस के बीच में, आप देखिए यही प्रॉब्लम है। शैतान बहुत समझदार है और प्रभु के लोग नादानी में गलतियों पे गलती करते चले जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं अपनी जुबान पर कंट्रोल रखिए। मैं चाहता हूं अपने दिमाग और अपने सोच पर कंट्रोल रखिए। मैं कहता हूं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अपने व्यवहार पर कंट्रोल करिए। और जब ऐसा होगा तो सचमुच परमेश्वर अद्भुत काम करने लगेंगे। आज आप डिवोर्स के और सेपरेशन के रेशियो देख लीजिए क्या हो रहा है। आपके आसपास, आपके घर में जरूर कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई केसेस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि शैतान यूनिटी को ब्रेक करना चाहता है। हर एक जना सोचता है मैं सही हूं, मैं सोचता हूं मैं सही हूं, आप सोचते हैं आप सही हैं। और जब सभी सही हैं तो अब सही आपस में लड़ रहे हैं और शैतान खुश हो रहा है। मेरे और आपको क्या करना है? हमें और आपको यूनिटी, एकता को बनाए रखने की पूरी कोशिश करनी है। मेरे साथ बोलिए आमीन। एक और काम करना है और वो ये कि हमें लगातार शैतान से युद्ध करना है, दुष्ट आत्माओं को डांटना है, दुष्ट आत्माओं को बांधना है, उनसे फाइट करना है, ताकि हमारे घर, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारी बिजनेस, हमारी कलीसिया, हमारे लोग और जो कुछ हमारा है वो बच सके। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि मैं आज प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में प्रभु एकता बनाए रखे। कोई बोले आमीन। आज देखिए, आप दो अगर सगे भाई हैं, उन्हें मालूम है ना वो जमीन ले जाएंगे ना वो जमीन ले जाएंगे, लेकिन जब तक जिंदा है जमीन के लिए लड़ते और मरते रहेंगे। शैतान यूनिटी को ब्रेक करके रखता है और मेरे और आपको अब कुछ करना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है हमारा युद्ध, ये मलयुद्ध किसी लहू और मांस के साथ नहीं है, लेकिन दुष्ट की आत्मिक सेनाओं के साथ है जो आकाश में है। हालेलुया। आज मैं चाहूंगा कि आप परमेश्वर का वचन सीखिए। यूनिटी कितना जरूरी है, एकता कितनी जरूरी है। पति पत्नी के बीच में एकता जरूरी है, भाई भाइयों के बीच में, बहनों बहनों के बीच में। वचन संहिता 133, साम्स 133 और उसकी पहली 3 आयतों को हम पढ़ेंगे। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है। बाइबल में लिखा है, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यहां पर ये जो भाई लोगों की बात हुई है, ये केवल 2 भाइयों की बात नहीं हो रही है, ये किसी भी 2 जने की बात हो रही है जो फैमिली में है, जो रिलेशन में है, जो कलीसिया में है, जो शारीरिक परिवार में और आत्मिक परिवार में है। परमेश्वर का वचन बताता है कि क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें, मतलब यूनिटी में रहें। ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। आज आप देखिए, और वाकई में डेविल इज अटैकिंग एवरी फैमिली। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, बल्कि 2 दूंगा। आप क्या सोच रहे हैं कि हम और आप बहुत ताकतवर हैं, हमारा और आपका बड़ा प्रार्थना का जीवन है, हम और आप बाइबल पढ़ते हैं, हम और आप सुबह दुआ करते हैं, रात में भी दुआ करके सोते हैं। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, डेविल जो है उसको हल्का मत जानिएगा, क्योंकि अगर अपने विरोधी को, अपने दुश्मन को आप कमजोर जानेंगे तो चूक जाएंगे, धोखा उठाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, वी पास्टर्स, हम पास्टर्स भी एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में लगे रहते हैं हमेशा। और केवल मैं हम पास्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप सब की बात कर रहा हूं। हम सब के लाइफ में एक फाइट चल रही है और वो हमारा दुश्मन शैतान है। इस समय में प्रभु ने जिनको सबसे ऊंचे पे रखा है,
आपको मालूम है उनका नाम पास्टर बेनी हिन्स है। उनकी वाइफ के साथ डिवोर्स हो गया। आपको मालूम है कुछ वर्षों पहले की बात है, डेविल ने उसके भी फैमिली के ऊपर अटैक किया। हम और आप सोचते हैं कि हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हमें वो छू नहीं सकता। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, अपने दुश्मन को, अपने विरोधी को कभी भी कमजोर मत आकिएगा। आपकी प्रार्थना करना, हमारा और आपका वचन पढ़ना, सब कुछ ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन दुश्मन को कमजोर मत समझिएगा। उस दुश्मन ने पास्टर बेनी हिन्स के परिवार को तोड़ दिया। डेविल ऑलवेज वांट्स, वो हमेशा ये चाहता है कि यूनिटी ब्रेक होकर रहे। कुछ ना कुछ ऐसा काम कर देगा, कुछ ना कुछ बात ऐसी दिमाग में डाल देगा, कुछ ना कुछ जबान से ऐसा निकलवा देगा कि यूनिटी ब्रेक हो जाएगी। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, कोशिश करिए एकता बनाए रखने की। प्रॉब्लम क्रिएटर मत बनिए, प्रॉब्लम सॉल्वर बनने की कोशिश करें। तो मैं बता रहा था पास्टर बेनी हिन्स, जिनका सेपरेशन हो गया, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हुआ, उन्होंने एक अच्छा आत्मिक युद्ध लड़ा और परमेश्वर का धन्यवाद हो फिर से एक हो गए। हालेलुया। एक और प्रभु के दास है पास्टर क्रिस, आप चाहे तो यूट्यूब पे देखेगा, अद्भुत परमेश्वर के खादिम। मैं उनके लिए बता रहा हूं, उनका भी डिवोर्स हो गया, उनका भी सेपरेशन हो गया उनकी वाइफ से। क्यों? क्या कारण था? क्या खुदा के दास की गलती थी? मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान बड़ा चालाक है। वो हमेशा एकता को, यूनिटी को बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है यूनिटी में पावर है। कोई बोले हालेलुया। हमें और आपको बचपन में सिखाया गया था, स्कूल में सीखा करते थे, कुछ छड़ियां हैं, एक अगर लकड़ी होगी वह आसानी से टूट जाएगी, दो होंगी तो जरा मुश्किल होगी, तीन होगी तो मुश्किल होगी, चार पांच हो जाएंगी तो फिर उसको तोड़ना। ये दुनियावी कहानी मैं आपको नहीं सुना रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान बहुत बहुत और बहुत ज्यादा चालाक है। अपने दुश्मन को कमजोर मत समझिएगा। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, प्लीज एक फाइट में लगे रहिए, लगातार प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए और कहिए प्रभु मेरे घर को बचा के रख, प्रभु मेरे बच्चों को बचा के रख, मेरे घर का प्रेम, आनंद और मेल बचा के रख। अपने घर के लिए फाइट करिए, अपने चर्च के लिए फाइट करिए, क्योंकि परमेश्वर हमें और आपको यूनिटी में देखना चाहते हैं, वो हमें एकता में देखना चाहते हैं। कितनी बार क्या होता है, एक जना कोशिश करता है, पत्नी बहुत कोशिश करती है एकता बनाए रखने की, लेकिन पति नहीं चाहता। कोई बात नहीं, आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली, आसमान से परमेश्वर ने देख लिया। कोई मेरे साथ बोले हालेलुया। जब आपने कोशिश कर ली और परमेश्वर ने आसमान से देख लिया, आप छूट चुके हैं उस बंधन से। अब परमेश्वर आपके पति से हिसाब लेंगे, आपसे हिसाब नहीं लेंगे। मुबारक है वो जो मेल कराते हैं। मेरे और आपको यूनिटी में बनाए रखना है, अपने आप को एकता में बनाए रखना है, और जो ऐसा कर रहा है परमेश्वर उस जगह को बड़ी आशीष देंगे। हालेलुया। कुछ लोग यूनिटी बनाते हैं, दिखावे की यूनिटी बनाने की कोशिश करते हैं, दिखावा सब छोड़ दें, लेकिन हम और आप आत्मिक रीति से, दिल की सच्चाई के साथ एकता बनाए रखने की कोशिश में लगे रहे। हालेलुया। कितनी बार कुछ लोग दिखाने के लिए एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन उनके मन दूर रहते हैं एक दूसरे से। लेकिन नहीं, बाइबल में लिखा आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करो, तो आत्मा और सच्चाई के साथ ही हमें मेल से भी रहना है। लिखा है क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। क्या लिखा आगे? यह तो उस उत्तम तेल के समान है। ये तो उस उत्तम तेल के समान है। तेल अनॉइंटिंग को दिखाता है, तेल जो है वो अभिषेक को दर्शाता है, और बाइबल में लिखा है ये तेल के समान नहीं है, ये उस उत्तम तेल के समान है। दिस इज द बेस्ट अनॉइंटिंग। यूनिटी में रहना एक दी बेस्ट अनॉइंटिंग है। जिस घर में मेल होता है, जिस घर में यूनिटी होती है, खुदा का उत्तम अभिषेक उस घर में आकर ठहर जाता है। और शैतान यही नहीं चाहता कि घर अनॉइंटेड हो जाए, शैतान यही नहीं चाहता कि चर्च अनॉइंटेड हो जाए, शैतान यही नहीं चाहता कि दो भाई अनॉइंटेड रहें। उसको पास्टर क्रिस की अनॉइंटिंग से नफरत हो गई, इसलिए उसने हस्बैंड और वाइफ को अलग कर दिया। कुछ तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। उस शैतान को वो अद्भुत अभिषेक पसंद नहीं आया, इसलिए उसने पास्टर बेनी हिन्स और उनकी वाइफ को अलग कर दिया। लेकिन प्रभु का अनुग्रह, पास्टर बेनी हिन्स की वाइफ अब फिर से वो लोग एक हो गए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, शैतान को मालूम है एक उत्तम अभिषेक आता है जहां यूनिटी होती है, और आज यही कारण है आज वो अनॉइंटिंग को हम लैक कर रहे हैं। आज हमारा क्रिश्चियन समाज, आज मसीही लोग, सो कॉल्ड क्रिश्चियन, सो कॉल्ड बिलीवर्स, इस अद्भुत माइटी अनॉइंटिंग को लैक कर रहे हैं। आज उनके पास यह अभिषेक नहीं है, घरों में अभिषेक नहीं है।
बच्चों के ऊपर अभिषेक नहीं है, बच्चों के जीवन में अभिषेक नहीं है, बच्चों के भविष्य के ऊपर से अभिषेक उठ चुका है। क्यों? क्योंकि मेल शैतान ने खत्म कर दिया है। तो जब हम आपस में मिले रहेंगे, जब हस्बैंड वाइफ और जब बच्चे, जब रिश्तेदार, जब कलीसिया के लोग, जब बायोलॉजिकल फैमिली और स्पिरिचुअल फैमिली यूनिटी में रहेगा, तो ये प्रेशियस अनॉइंटिंग के समान है। और आज शैतान हमें और आपको इसी प्रेशियस अनॉइंटिंग से वंचित रखना चाहता है। वो इस अनॉइंटिंग को चाहता है कि छीन ले, और यदि हम और आप लापरवाह हो जाएंगे तो वाकई में ये प्रेशियस अनॉइंटिंग चली जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने लिप्स को, अपने शब्द को, अपने जबान को, अपने कानों को, अपने विचारों को, अपने व्यवहार को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि शैतान सिर्फ यूनिटी ब्रेक करना चाहता है। बड़ा अफसोस की बात है, रेशियो जो डिवोर्स का है ये क्रिश्चियंस में भी बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। सेपरेशन क्रिश्चियंस में भी बहुत ज्यादा। इसका कारण ये नहीं है कि एजुकेटेड हो गई, अब लड़कियां भी एजुकेटेड हो गई, लोगों के पास बड़े खूबसूरत बहाने हैं। अब हमारी बच्ची तो बहुत एजुकेटेड है इसलिए वो एडजस्ट नहीं कर पाई। एडजस्ट नहीं कर पाई, शैतान ने यूनिटी को ब्रेक कर दिया। परमेश्वर का वचन कहता है यूनिटी में रहो। ये उस उत्तम तेल के समान है, उस प्रेशियस अनॉइंटिंग के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया, जो हारून के सिर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी से बहता हुआ उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया, उसके वस्त्र के छोर तक पहुंच गया। हालेलुया। इसका मतलब एनॉइंटिंग सिर के ऊपर से लेकर उसके वस्त्रों के छोर तक है। यू विल बी कवर्ड इन दिस प्रेशियस अनॉइंटिंग इफ देयर इज यूनिटी इन योर फैमिली। अगर आपके लाइफ में, अगर आपके जीवन में, अगर आपके रिश्तों में यूनिटी बनाए रखने की ताकत है और ऐसी इच्छा और भूख और प्यास है, तो ये उत्तम अभिषेक से आप सिर से लेकर पैर तक सराबोर हो जाएंगे। आप इसमें डूब जाएंगे। आपका घर अनॉइंटिंग में, प्रेशियस अनॉइंटिंग में डूब जाएगा। हालेलुया। तीसरी आयत को पढ़िएगा। यह हेर्मोन के उस ओस के समान है, सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है, जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। एक सेकंड, ओस कहां से आती है? आसमान से। जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है, सिय्योन वो पर्वत है जहां परमेश्वर की मौजूदगी रहती है। तो ये जो यूनिटी है ये उस ब्लेसिंग के समान है, उस ओस के समान जो आसमान से गिर रही है। हालेलुया। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। देखिए यहां सदा के जीवन की बात हो रही है, यानी एवरलास्टिंग की बात हो रही है। सदा की आशीष कहां पर ठहराई है? यूनिटी में। आज से मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, बेकार की बातों पर बहुत लड़ चुके। शैतान कई बार जवानों को ऐसा गुमराह कर देता है कि वो ऐसा कार्य करते हैं कि अपने पेरेंट्स से झगड़ा कर लेते हैं। ये छोटा बेटा ही करने लगा। शैतान ने दिमाग में डाल दिया, ले अपना हिस्सा और चला जा। उसने कहा भी ठीक है, मैं अपना हिस्सा लूंगा और चला जाऊंगा। अपने बाप से लड़ लिया वो और चला गया। मालूम है, यूनिटी ब्रेक करना चाहता है। पेरेंट्स की बच्चों की पेरेंट्स के साथ, हस्बैंड की वाइफ के साथ, सगे भाइयों की, सगे बहनों की, रिलेटिव्स की, चर्च मेंबर्स की, वो जो एक साथ प्रभु की मेज में बैठते हैं, यूनिटी ब्रेक करना चाहता है शैतान। आप सोच कर देखिए किस हद तक वो कर सकता है कोशिश। जो पास्टर बेनी हिन्स के लाइफ में ये गड़बड़ी ला सकता है, जो पास्टर क्रिस की लाइफ में ये ला सकता है, और ना जाने कितने सैकड़ों प्रभु के दास हैं, पासबान हैं, जिनके लाइफ में ये हुआ है, मैं और आप जानते भी नहीं है। और बाइबल में लिखा है वहीं पर यूनिटी में ही एवरलास्टिंग ब्लेसिंग्स है, हमेशा और हमेशा की आशीष है। तो यूनिटी में अगर हम बने रहेंगे तो युगान युग तक की बरकतें आपको और मुझे मिलने जा रही हैं। मेरे साथ बोलिए आमीन। मैं चाहूंगा परमेश्वर के वचन में एक दो बातों को और बताऊंगा। मत्ती उसका 18वां अध्याय और 19, 20, 21 और 22 चार आयतों को पढ़ेंगे जी। फिर मैं तुमसे कहता हूं जी, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर, एक सेकंड, एक मन मींस दो जने यूनिटी में आ जाओ। प्रभु यूनिटी को पसंद करते हैं। देयर इज पावर इन यूनिटी। परमेश्वर का वचन कहता है जब दो जने यूनिटी में होकर अपने आसमानी बाप से कुछ मांगेंगे, यदि तुम में से दो जने इस पृथ्वी के ऊपर किसी बात के लिए एक मन होकर किसी बात के लिए यूनिटी में आकर उससे कुछ मांगे, तो वो मेरे पिता जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया। यूनिटी में रहने से प्रार्थना में बड़ी आशीष मिलती है।
बहुत से लोग यूनिटी में नहीं रहना चाहते हैं, प्रार्थना बहुत करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, हम लोग ब्लेस्ड हैं। लेकिन कुछ चर्चेस हैं, डीएस साहब की पास्टर से नहीं बनती, बाकी पास्टर्स की पास्टर इंचार्ज से नहीं बनती, सीनियर पास्टर की जूनियर पास्टर से नहीं बनती, इसलिए ताकि तुम आपस में लड़ते मरते रहो और अभिषेक वहां रहे नहीं। और जब अभिषेक नहीं है तो एक फंक्शन हो रहा है, वहां आराधना नहीं हो रही है, फंक्शन हो रहा है। चर्च में आराधना की जगह शैतान क्या कराता है? फंक्शन हो रहा है, सेलिब्रेशन, प्रोग्राम हो रहा है। परमेश्वर का वचन बताता है कि दो जने एक मन होकर यदि कुछ मांगेंगे तो परमेश्वर आसमान से सुनकर उनके लिए वो पूरा कर देगा। हालेलुया। आज यही हो रहा है। चर्चेस में आज अनॉइंटिंग नहीं है, फैमिलीज में अनॉइंटिंग नहीं है, भाइयों के बीच में अभिषेक नहीं है, सब चला गया, शैतान ने छीन लिया। एक काम करा, उसने यूनिटी तोड़ दी। और वाकई में मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी एक्टिविटीज को, अपने व्यवहार को, अपने चाल चलन को, अपने चरित्र को, अपनी बातों को, अपने जबान को, अपने कान को, अपनी सोच को प्रभु के हाथों में सौंप दें, नियंत्रण में रखें, क्योंकि शैतान किसी को भी मोहरा बना सकता है। कोई बोले हालेलुया। इस यूनिटी में इतनी पार है कि दो जने एक मन होकर, मींस यूनिटी में आकर जब परमेश्वर से कुछ मांगेंगे तो वो उनके लिए, यूनिटी इज वेरी पावरफुल। 22वें तक पढ़ दीजिएगा जी। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे, पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे कुछ मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है, मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है, उनके लिए हो जाएगी, उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं। अब यहाँ पर ये मेंबर की या कांग्रेगेशन की गिनती की बात नहीं हो रही है। जहां 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से जमा है, यहां पर यूनिटी की बात चल रही है, या काउंटिंग की बात नहीं हो रही है। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां उनके बीच में होता हूं। हालेलुया। ही ड्वेल्स इन यूनिटी। आज घरों में जीसस नहीं है, आज घरों में जीसस की उपस्थिति नहीं है, आज भाइयों के बीच में यहोवा की उपस्थिति नहीं है। कारण क्या है? दे आर नॉट इन यूनिटी। यूनिटी में परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। यूनिटी में प्रेशियस अनॉइंटिंग है, यूनिटी में हमेशा तक की आशीष है, यूनिटी में प्रार्थनाओं के उत्तर मिलते हैं। और आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है 22वें आयत तक। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, जी, हे प्रभु, जी, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे। अब पतरस क्या कह रहा है? यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? मैं उसको कितनी बार क्षमा करूं? तो अब परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस कहने लगा, यदि मेरा भाई गलती करे तो मैं उसको कितनी बार माफ करूं? मतलब कितनी बार कोशिश करूं एकता बनाए रखने की, कितनी बार कोशिश करूं यूनिटी बनाने की। जी, क्या 7 बार तक? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, जीसस ने क्या कहा? मैं तुझसे नहीं कहता कि 7 बार, मैं तुझसे ये नहीं कह रहा हूं कि 7 बार तक कर, वरन 7 बार के 70 गुना तक। वरन 7 बार के 70 गुना तक। कहने का मतलब अनगिनत बार तक तू यूनिटी बनाने की कोशिश करना। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यूनिटी बनाए रखने की कोशिश करिए। मेरे साथ बोलिए आमीन। यूनिटी में आ जाइए, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत देगा। मैं जहां पर भी, जिस घर में जाता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब सब लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, जब सब लोग एक दूसरे की कमियां नहीं निकालते, जब कमियों को भूलकर एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की कोशिश करते हैं। खुदा को ऐसे लोग पसंद आते हैं। जीसस ने पतरस से कहा, सुन ले, मैं चाहता क्या हूं? मैं चाहता हूं तू अपने भाई को माफ कर और माफ करता रहे। कोशिश कर यूनिटी बनाए रखने की, क्योंकि यूनिटी में परमेश्वर की आशीष है। लिखा है सर्वदा की आशीष, युगान युग तक की आशीष वहीं पर ही है। हालेलुया। यिर्मयाह उसका 32वां अध्याय और उसकी 37 वर्ष से लेकर 41 वर्ष तक पढ़ गए। देखो, मैं उन सब देशों से, जी, जिनमें मैंने क्रोध और झंझलाहट में आकर उन्हें जबरन निकाल दिया था। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहते हैं, मैंने अपनी प्रजा को क्रोध में, जलजलाहट में आके निकाल दिया था, जबरन निकाल दिया था। वो तितर बितर हो गए थे, चले गए थे। जी, लौटा ले आकर इसी नगर में इकट्ठा करेंगे, उन्हें मैं लौटा लाकर इसी नगर में इकट्ठा करूंगा और निडर करके बसा दूंगा। वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। देखिए, आप ध्यान से सुनते रहिएगा। वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं उनको एक ही मन
क्या? मैं उनको एक ही मन मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा। और एक ही चाल कर दूंगा, मैं उन्हें यूनिटी में ले आऊंगा। कोई बोले हालेलुया। हालेलुया। He wants his people to come back in unity. हालेलुया। प्रभु आपको वापस एकता में लाना चाहता है। अपने व्यवहार को बदल दीजिए, अपनी सोच को बदल दीजिए, अपनी जुबान को बदल दीजिए। समझ लीजिए शैतान कहां क्या काम करना चाहता है। गॉड वॉन्ट्स दिस। परमेश्वर चाहते हैं कि हम वापस यूनिटी में आ जाए। इसलिए पतरस अपने भाई को 7 बार नहीं, 70 बार नहीं, लेकिन 7 के 70 गुना तक, यानी अनगिनत बार तक माफ कर। मैं चाहता हूं तू बार बार कोशिश कर कि यूनिटी में आ जाए, क्योंकि जहां यूनिटी है वहां उत्तम अभिषेक है, प्रेशियस ऑयल। आपको मालूम है हारून के लिए जो लिखा है, यूनिटी उस अनॉइंटिंग के समान है जो घेर लेती है। लिखा है उस ओस के समान है जो सिय्योन पर्वत के ऊपर गिरती है। सदा की आशीषें यहोवा ने वही ठहराई हैं। यूनिटी में ही फॉरएवर या एवरलास्टिंग ब्लेसिंग्स हैं। जब यूनिटी है तब प्रार्थनाओं का उत्तर है। जब यूनिटी है तब परमेश्वर की प्रेजेंस है। और यहां पर भी हमने पढ़ा, परमेश्वर कहता है मैं उन्हें वापस ले आऊंगा और उन्हें एक मन और एक चाल कर दूंगा, यानी उनको यूनिटी में ले आऊंगा। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा जी, कि वे सदा मेरा भय मानते रहे। कि वे सदा मेरा भय मानते रहे। जो यूनिटी में होगा वो भय मानेगा परमेश्वर का, जो यूनिटी में नहीं है वो परमेश्वर का भय नहीं मान सकता। जी आगे पढ़िए। जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। आपको मालूम है यूनिटी में रहने से इंसान परमेश्वर का भय मानता है, और यूनिटी में रहने के कारण ही उनके वंश का भला भी होगा। हालेलुया। सोच कर देखिए, जो पेरेंट्स अलग अलग हो गए, डिस्प्यूटेड फैमिली है, लड़ाई झगड़े, आप बच्चों का फ्यूचर देखिए क्या हो रहा है। बच्चों का फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो रहा है। जी पढ़े। जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। यूनिटी में रहो, तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश का, तुम्हारे बच्चों के बच्चों के बच्चों का भला होने जा रहा है। आगे बढ़िए। कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा। उनका भला करना ना छोड़ूंगा। मैं कंटिन्यूअसली उनका भला और भला ही करता रहूंगा। हालेलुया। आप चाहते हैं आपके बच्चों का भला हो तो प्लीज यूनिटी में बने रहने की कोशिश करिएगा। अपने लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी बायोलॉजिकल फैमिली के साथ, अपनी स्पिरिचुअल फैमिली के साथ यूनिटी में बने रहने की कोशिश करिएगा, और परमेश्वर आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों को कंटिन्यूअसली ब्लेस करता चला जाएगा। हालेलुया। जी पूरा पढ़ दीजिएगा 41वीं आयत तक। मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा। परमेश्वर आपके बच्चों का कभी साथ नहीं छोड़ेंगे और कभी उनका भला करना नहीं छोड़ेंगे। कहने का मतलब वो कंटिन्यूअसली आपके बच्चों का भला करते चले जाएंगे। और अपना भय मैं उनके मन से, और मैं उनके मन में अपना भय ऐसा डालूंगा, ये पवित्र भय है, ये दुनियावी डर नहीं है। मैंने कहा जो यूनिटी में रहता है वही परमेश्वर से डरता है। लेकिन मैं अपना भय उनके मन में ऐसा डाल दूंगा कि वे कभी मुझसे अलग ना होंगे। कि वो मुझसे कभी अलग नहीं होंगे। जो यूनिटी में रहता है वो उसके ऊपर ऐसा ग्रेस होता है कि वो खुदा से कभी अलग नहीं होता है। हालेलुया। आगे पढ़िए क्या लिखा है। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ जी उनका भला करता रहूंगा। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ, मैं बड़ी खुशी के साथ उनका भला करता रहूंगा, और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। कोई बोले हालेलुया। यूनिटी में बहुत ब्लेसिंग है। परमेश्वर चाहते हैं आप यूनिटी में बने रहें। बोलिए आमीन। एक और यूनिटी का एग्जाम्पल है, उसको पढ़ेंगे नहीं, ये उत्पत्ति उसका 11वें अध्याय में लिखा हुआ है। वहां पर वे लोग यूनिटी में आके काम कर रहे थे। काम गलत कर रहे थे वो बात अलग एक है, लेकिन यूनिटी में आके काम कर रहे थे। और बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने स्वयं गवाही दी, अब ये जो करना चाहेंगे ना कोई ने रोक नहीं पाएगा, ये उस काम को कर लेंगे। मैं कहना चाहता हूं देयर इज पावर इन यूनिटी। एकता में एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है। घर में एकता बना के रखिए। शैतान झगड़े कराना चाहता है, शैतान नाराजगी कराना चाहता है, शैतान अलग कराना चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप एकता में आ जाए। बोलिए मेरे साथ आमीन। हालांकि अभी हम लोगों ने सुना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं उन बातों को। यूनिटी में बने रहिए। शैतान यूनिटी को ब्रेक करना चाहता है, क्योंकि शैतान जानता है कि यूनिटी में एक बहुत बड़ी पार है। बाइबल में लिखा है यूनिटी परमेश्वर को पसंद आती है, एकता परमेश्वर को पसंद आती है, मेल परमेश्वर को पसंद आता है। दूसरी चीज, जहां मेल होता है, जहां एकता होती है, जहां यूनिटी होती है, वहां प्रेशियस अनॉइंटिंग होती है,
और अनॉइंटिंग ऐसी होती है कि पूरी कवर कर लेती है, जैसे हारून के सिर के ऊपर से बहती हुई उसके वस्त्र के छोर तक पहुंच गई। आपका घर अनॉइंटिंग में, प्रेशियस अनॉइंटिंग में डूब जाएगा, भरा रहेगा। आपके लाइफ, आपका फ्यूचर प्रेशियस अनॉइंटिंग में भरा रहेगा। और बाइबल में लिखा है वही यूनिटी में उसने सर्वदा की आशीष ठहराई है। फॉरएवर ब्लेसिंग्स कहां पर है? वो सिर्फ यूनिटी में है। परमेश्वर का धन्यवाद, उस सिय्योन देश में यूनिटी होगी। आज चर्च में आप देखिए 10 विश्वासी हैं, एक ना एक में तो खटपट होती रहेगी। वो उसका मुंह नहीं देखेगा, वो उसका मुंह नहीं देखेगा। 4 रिश्तेदार हैं, वो उनका मुंह नहीं देखेंगे, वो उनका मुंह नहीं देखेंगे। वो उनके घर नहीं जाएंगे, वो उनके घर नहीं जाएंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ऐसा शैतान की ओर से, शैतान यूनिटी ब्रेक करना चाहता है, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि यूनिटी में वापस आ जाए, क्योंकि एवरलास्टिंग, युगान युग तक की सर्वदा की आशीषें वही यूनिटी में ठहराई है। हालेलुया। यूनिटी में प्रेयर्स का आंसर मिलता है, प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है, और यूनिटी में ही परमेश्वर की प्रेजेंस रहती है। और प्रभु ने वही पत्रस को सिखाया, पत्रस यूनिटी बनाए रखने की पूरी कोशिश करना, यूनिटी टूट ना जाए। तू बार बार कोशिश कर और एकता को बनाए रख, क्योंकि परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद आते हैं जो यूनिटी को बनाए रखने में मदद करते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, इसी तरीके से प्रभु ने कहा, जब वे लोग चले गए, मैंने डांटा, इजराइलियों को मैंने तितर बितर कर दिया, लेकिन अब मैं उनको लेकर आया हूं, और मैं उनको लेकर आकर एक मन कर दूंगा। वे एक चाल के हो जाएंगे, वे यूनिटी में आ जाएंगे, और जब वे यूनिटी में आ जाएंगे तब मैं उनको आशीष दूंगा, तब वो मेरा भय मानेंगे। जो यूनिटी में है वो यहोवा से डरता है, यहोवा का भय मानता है। जो यूनिटी में है उसके बच्चों के बच्चों के बच्चों को कंटिन्यूअसली परमेश्वर आशीष देते चले जाते हैं। और बाइबल में लिखा है, मैं उनको छोड़ूंगा भी नहीं और ना उनको आशीष देना छोड़ूंगा, मैं कंटिन्यूअसली उन्हें ब्लेस करता चला जाऊंगा। और बाइबल में अंतिम बात मैंने बताई आपको कि जो यूनिटी में रहते हैं, परमेश्वर उनके द्वारा कुछ भी करवा सकते हैं। हालेलुया। प्रभु आपके घर को यूनिटी से भर दे। वो दुष्ट आत्माएं जो यूनिटी ब्रेक करना चाहती हैं, वो दुष्ट आत्माएं जो सगे भाइयों की यूनिटी ब्रेक करना चाहती हैं, वो दुष्ट आत्माएं जो चर्च की यूनिटी ब्रेक करना चाहती हैं, वो दुष्ट आत्माएं जो हस्बैंड वाइफ की यूनिटी ब्रेक करना चाहती हैं, वो दुष्ट आत्माएं जो रिलेटिव्स की यूनिटी ब्रेक करना चाहती हैं, आज जीसस के नाम से ऐसा अनुग्रह आपके घरों तक पहुंचे कि वो दुष्ट आत्माएं जला दी जाए, यीशु नासरी के नाम से जला दी जाए। मैं चाहता हूं हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से रहम मांगिए, प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे घर को बचा ले, प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे रिश्तों को बचा ले, प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे संबंधों को बचा ले। शैतान पीछे लगा हुआ है, प्लीज लापरवाह मत हो जाइएगा। उस दुश्मन को कमजोर मत समझिए, वो शेर बब्बर के नाई फाड़ खाने को तैयार रहता है। प्रभु का अनुग्रह मांगिए, प्रभु आपके ऊपर अनुग्रह करे। I release your grace, Lord. I release the anointing of unity in the name of Jesus Christ. जितने लोग हमारे साथ हैं, आपके एकता और मेल का अनुग्रह हर एक के घर में भर जाए। Thank you, Jesus. रीला नागाबा सिकोरिया नागाबा शातारिया नागाबा रिमेने सोतोरिया नागाबा रीडा सिखाबारिया ना संदरिया नागाबा। ओ जीसस दया कीजिएगा, ओ बड़ी दया उड़ेलिएगा, ओ बड़ी दया उड़ेलिएगा। जीसस के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा जो प्रेम, मेल और एकता को तोड़ना चाहती है, वो इसी घड़ी जला दी जाए। In the name of Jesus Christ, catch fire in the name of Jesus. प्रभु घर को प्रेम और आनंद और मेल से भर दीजिएगा। Thank you Holy Spirit. ये कीमती और अनमोल लोग हैं जीसस, ये आपसे प्यार करते हैं जीसस, और ये जानते हैं, और इन्होंने बार बार इसी बात को सुना है, एकता में ही सामर्थ है, एकता में ही आशीष है, एकता में ही बरकत है, प्रेम और मेल में ही आशीष है। प्रभु इनकी मैरिज को ब्लेस कीजिएगा, इनकी मैरिज को ब्लेस कीजिएगा, इनके अंदर ब्लेसिंग्स को डाल दीजिएगा। और यदि कोई इविल स्पिरिट है इनके बीच में भी सेंध लगाना चाहती है, इनको भी परमेश्वर, यदि वो परमेश्वर की यूनिटी को ब्रेक करना चाहती है, तो आसमान से कंज्यूमिंग फायर आ जाए और अभी और इसी घड़ी जला देने पाए, ये बढ़ते चले जाए और तरक्की करते चले जाए, और जो इनके पास नहीं है वो इनके जीवन में आने पाए, और ये सर्वदा की भलाई अपने जीवन में देखने पाए। जीसस, इनके आंसू सिर्फ आप पहुंच सकते हैं।
प्रभु इनके आंसू सिर्फ आप पोंछ सकते हैं। इनके भविष्य को जीसस आप सुंदर बना सकते हैं। जीसस मनुष्य कितनी कोशिश कर ले, लेकिन जब तक आप अपना हाथ नहीं लगाएंगे फ्यूचर ब्लेस्ड नहीं होगा। हर एक इविल स्पिरिट जो किसी भी कारण से थॉट्स के द्वारा, वर्ड्स के द्वारा, एक्शंस के द्वारा कैसे भी यदि डिसयूनिटी लानी चाहती है तो वो इविल स्पिरिट इसी घड़ी जला दी जाए, इसी घड़ी जला दी जाए। प्रभु मेल को, प्रेम को, यूनिटी को, उस ग्रेस को उड़ेल दीजिएगा। We all are under the attack of evil spirits. We all are under the attack of demons, Lord. क्योंकि प्रभु उन्होंने पास्टर मैनी हिट्स के फैमिली पर अटैक किया, उन्होंने परमेश्वर पास्टर क्रिस के फैमिली पे अटैक किया, उन्होंने बहुत से सेवकों पे अटैक किया, उनके फैमिलीज के ऊपर अटैक किया। ओ जीसस, हमें भी रहम चाहिए परमेश्वर। हर एक इविल स्पिरिट जीसस आपके नाम से मेरे बायोलॉजिकल फैमिली से भी अभी और इसी घड़ी जला दी जाए। जो फ्यूचर में कभी भी सोचती है डिसयूनिटी लाने के लिए, वो जीसस के नाम से जला दी जाए, वो जीसस के नाम से जला दी जाए। प्रभु अनुग्रह कीजिएगा, दया कीजिएगा, प्रेम और अपनी करुणा को दे दीजिएगा। आज जीसस मैं अपने पूरे स्पिरिचुअल फैमिली को आपके पास लाया हूं। जितने लोग जीसस इस समय हमें देख रहे हैं, प्रभु मैं उनके ऊपर आपकी अनॉइंटिंग को रिलीज कर रहा हूं। यदि किसी के घर में कोई भी जना इविल स्पिरिट से पजेस्ड होकर कुछ गड़बड़ी कर रहा है, यदि किसी के लाइफ में कोई इविल स्पिरिट आकर डिसयूनिटी को क्रिएट कर रही है, परमेश्वर यहोवा यीशु नासरी के नाम से वो सारी इविल स्पिरिट्स जो डिसयूनिटी लेकर आ रही है इसी समय जला दी जाए। प्रभु मैं उनके सामने खड़ा हूं, इविल स्पिरिट्स के सामने खड़ा हूं, अपने यहोवा की सामर्थ के द्वारा, अपने जीसस के दिए गए अधिकार के द्वारा मैं इविल स्पिरिट्स के सामने खड़ा हूं जो डिसयूनिटी को क्रिएट कर रही है, जो फैमिलीज को ब्रेक कर रही है, और जो हस्बैंड वाइफ को सेपरेट कर रही है, जो भाइयों को अलग कर रही है, और जो लालच के कारण, प्रॉपर्टी के कारण झगड़े पैदा कर रही है, और जो डिसयूनिटी क्रिएट कर रही है, वो जीसस के नाम से इविल स्पिरिट्स इसी घड़ी जला दी जाए और दूर हो जाए। प्रभु आपकी यूनिटी की अनॉइंटिंग को उड़ेल रहा हूं, ग्रेस को उड़ेल रहा हूं, आपके प्रेम के ग्रेस को उड़ेल रहा हूं। आज से प्रभु हर एक जना यूनिटी में आ जाए, हर एक जना यूनिटी में आ जाए प्रभु, क्योंकि आप यूनिटी में चाहते हैं। आपने कहा सर्वदा की आशीषें वहीं पर निवास करती हैं। आज से परमेश्वर हमारा पूरा परिवार, कलीसिया रूपी परिवार, और जितने लोग हम यहां पर इस समय में इस वीडियो के द्वारा प्रभु इस प्रार्थना से जुड़े हैं, सबके घर को ब्लेस कीजिएगा। इसी समय से चेंजेस स्टार्ट हो जाए, इसी समय से चीजें रिस्टोर होने लगे, इसी समय से चीजें रिस्टोर होने लगे। जीसस मैं विश्वास करता हूं आपने अद्भुत काम कर दिया, हर एक को ब्लेस कीजिएगा। और जीसस ये प्रेम और मेल एक दिन या 2 दिन का ना हो, आपके वचन के अनुसार ये सर्वदा तक के लिए होने पाए। आज से परमेश्वर सबको ब्लेस कीजिएगा, फैमिलीज को, लाइफ्स को, फ्यूचर्स को चेंज और ट्रांसफॉर्म कीजिएगा। आज से आपका अनुग्रह बढ़ता चला जाए। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके एंजल्स के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आकर सबको कवर कर लिया है, जिन्होंने आकर सबके घरों को कवर कर लिया है, जिन्होंने आकर रिलेशनशिप्स को कवर कर लिया है, जिन्होंने आकर हर एक चीज को कवर कर लिया है। उन एंजल्स के लिए धन्यवाद देते हैं। आज से प्रभु हम सब ब्लेस्ड और ब्लेस्ड और ब्लेस्ड होते चले जाएं और आपका नाम ऊंचा हो। धन्यवाद के साथ महिमा सिर्फ परमेश्वर आपको देते हैं। इस आजादी के लिए, इस छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रेम और मेल की आत्मा के लिए जो आपने उंडेल दी, उसके लिए बहुत बहुत और बहुत धन्यवाद देते हुए, विश्वास के साथ हम इसको रिसीव करते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन और आमेन। द प्रेजेंस ऑफ गॉड कम्स वेयर देयर इज यूनिटी। एकता को बनाए रखिए। प्रभु आपको बहुत बहुत और बहुत आशीष दे। तो मेरे साथ बोले आमेन।